नवोदय विद्यालय समिति जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। जी हाँ, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एक चीज़ लगातार पूछ रहे हैं और वो ये पूछ रहे हैं कि सर मुझे ये बताइए कि किस तरीके से हम मॉक टेस्ट में टाइम मैनेज करें। हालांकि अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो हमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं और भी कई सारी क्वेरीज हमारे सामने आती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको जहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है, स्पेसिफिक आपको टाइम ज़्यादा कहाँ पे लगता है, एक तो आपका हो गया रीजनिंग का टॉपिक, एक हो गया आपका क्वांट का टॉपिक, और तीसरा अगर आपका इंग्लिश है तो उसमें पैसेज जो कंप्रेहेंशन या कोस्टल होता है, 3 जगह आपका जो टाइम होता है वो लगभग लगभग आपका कंज्यूम होता है। तो अगर यहाँ पे आपको टाइम बचाना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको उन सब्जेक्ट्स पे कमांड अच्छी करनी होगी। कैसे? जैसे रीजनिंग में आपका जो मेन इशू आता है ना, वो ये आता है कि अगर आप पजल्स में कहीं फंस गए तो आप वहीं से फंस के रह गए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होता है। क्यों क्या करना होता है? क्योंकि जब आप किसी भी पजल में फंसते हो ना, तो आपको लगता है नहीं इसको तो मैं करके रहूँगा। ऐसा नहीं करना होता है। देखो, हमेशा ध्यान में रखना ना, जो रिजिड होता है, रिजिड मतलब कि जो चीज़ आपसे सॉल्व नहीं हो पा रही एट दैट टाइम, उस चीज़ को प्रेम से, प्यार से अगर आप उसको छोड़ दोगे ना, वो ज़्यादा बेटर है। उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ जाओ। टाइम मैनेजमेंट का इशू तभी स्टूडेंट्स को आता है जब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रिजिड होकर किसी एक क्वेश्चन के पीछे पड़ता है। हमेशा ध्यान में रखना कि जो क्वेश्चन इजीली सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आप उसमें देखो इजीली सॉल्व नहीं पा रहा ना, उसको वहीं से कैलकुलेशन उतना करके छोड़ दो उतना करके, और बाकी अदर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो। पहले जो आपका मोटो होना चाहिए, पूरा पेपर अटैम्प्ट करें। पहला मोटो आपका ये होना चाहिए, पूरा पेपर अटैम्प्ट करें। अब इस अटैम्प्ट करने के बाद फिर ये देखो कि हमारे पास आधे घंटे बचे हुए हैं, और इस आधे घंटे में हमें अब जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए उनको अटैम्प्ट करें। अब उनमें कैसे क्या, उनमें ये देखो कि जो क्वेश्चंस का थोड़ा कैलकुलेशन का इशू है लेकिन वो ईजिली सॉल्व हो सकते हैं, तो उनको पहले पकड़ो। फिर वो क्वेश्चन जो वाकई में सॉल्व नहीं हो रहा है उनको पकड़ना चालू करो। ऐसा अगर आप करोगे ना, तो इससे टाइम मैनेज भी होगा, पूरा पेपर भी आप कर ले जाओगे, और आप हो सकता है कि लगभग सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट भी कर पाओ। और जो आपके दिमाग में प्रेशर हावी होता है ना, वो काफ़ी रिलीज होगा। क्योंकि जब एक क्वेश्चन आप कर नहीं पाते हो, टाइम निकल रहा होता है, आप बार बार घड़ी देख रहे होते हो कि यार इतना टाइम बचा, इतना टाइम बचा, वो आपके ऊपर एक अलग से प्रेशर क्रिएट कर रहा होता है। तो उस प्रेशर से बचने के लिए पूरा पेपर पहले अटैम्प्ट करो, फिर बाद में जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे उनको करना चालू करो। फिर भी अगर कोई भी क्वेरी है तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप जाके फटाफट से पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप पर मैं जो भी वीडियोज़ वगैरह जो होता है वो भी डालता रहता हूँ, जो भी सर्कुलर PDF जो भी होता है वो भी मैं डालता रहता हूँ, तो वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी।